हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब गाइस। सहकारिता भर्ती परीक्षा यानी अपेक्स बैंक 2023 का एग्ज़ाम संपन्न हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। पेपर कैसे गया है कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताइएगा, ताकि उस हिसाब से हम कट ऑफ पर एक वीडियो बना सकें। ठीक है। पहला पार्ट में था छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज और उससे रिलेटेड क्वेश्चन में छत्तीसगढ़ जी के। उसे हमको क्या करना था, 20 में से 10 नंबर हमको पाना था, तभी जाकर के हमारा अगला पेपर चेक होगा। ध्यान रखिए, 20 में से अगर आपका 10 क्वेश्चन सही होता है तब जाकर के आपका आगे का पेपर चेक होगा। भले ही आपने आगे कितना भी अच्छा परफॉर्म किया हो, लेकिन आपने अगर 10 मार्क्स स्कोर नहीं किया है तो आगे का पेपर आपका चेक नहीं होगा। तो उन 10 क्वेश्चन को और जीके के क्वेश्चन को हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन है हमारा, ओ हा दिन भर काम करत रहीस। इसमें दिन भर क्या है ये आपको बताना है। मतलब क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है कि विस्मयादिक बोधक है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए हम क्रिया ढूंढते हैं। यहाँ पे काम काम क्या है, मतलब काम जो है कार्य है, कार्य मतलब क्रिया है। ठीक है। अब देखो वो कैसे काम, ओ हा दिन भर काम करत रहीस मतलब कोई इंसान है, वो दिन भर काम कर रहा था। कैसे काम कर रहा था, दिन भर काम कर रहा था। वो काम तो कर रहा था, मतलब क्रिया तो कर रहा था, लेकिन कैसे कर रहा था, दिन भर। मतलब क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये क्रिया विशेषण होगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, अस्वस्थ होना के लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा कौन सा है। कोयला होना, कोचई कांदा होना, कुरिया धरना, कोदो धरना। देखो इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, बट कोयला होना का मतलब होता है काला हो जाना। जैसे हम धूप से आते हैं ना तो क्या बोलते हैं, अरे मैं बहुत कोयला हो गया, ऐसा बोलते हैं ना, वैसे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कुरिया धरना को अस्वस्थ होना बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहुटना का भाववाचक संज्ञा क्या होगा। लहुटना का भाववाचक संज्ञा लहुटो, लहुटई, लहरिया, लहटना। इसका सही आंसर हो जाएगा लहुटई। ओके। नेक्स्ट है, नानकुंटुरा बुलक बुलक के पार बांधा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर है सुई धागा। ओके। हाथ मारना मुहावरे का अर्थ अधिकार जताना, लाभ होना, हाथ से मारना या पकड़ना। इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकार जताना। ओके। इस जो आंसर टिक हुआ है उस पर आप मत जाइएगा, जो मैं बता रही हूँ उसको गौर से सुनिएगा। हाथ मारने मुहावरे का अर्थ होता है अधिकार जताना। ओके। एक चिड़ई ऐसा एक चिड़ई ऐसा पूछी मधु पैसा। मतलब एक चिड़िया ऐसी है जिसके पूंछ में 2 पैसा है। ऐसी कौन सी चिड़िया है भैया आपके लिए, नीलकंठ है क्या, कोयल है क्या, कबूतर है क्या, कि मयूर है क्या। तो मयूर, मोर को देखे है ना आप लोग, कैसे रहता है उसके पूंछ में पैसा पैसा जैसे दिखता है, उसी को बोल रहा है एक चिड़िया ऐसा पूछी मधु पैसा। ओके। 10 खिला जड़े है दरबार माँ पड़े है, जनौला का अर्थ क्या है। पतरी, थाली, घड़ी, जूता। देखो पतरी होगा क्या, उसमें खिला जड़ा रहता है क्या, बिल्कुल नहीं। थाली, उसमें भी खिला रहता है क्या, बिल्कुल नहीं। घड़ी, अगर इसमें हम आंसर सोचने की कोशिश करें तो इसमें तो 12 खिले रहते हैं ना, बट यहाँ पे 10 खिले की बात की गई है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा जूता। जूता में देखिए बहुत सारा खिला जड़ा रहता है और वो गेट के पास रखते हैं। जूते चप्पल को आप घर के अंदर लाते हैं क्या, नहीं, उसको गेट के पास रखते हैं, इसलिए दरबार में पड़े हैं। ओके, सही आंसर है जूता। झूठर्रा विशेषण शब्द का भेद है। सार्वनामिक विशेषण है क्या, कि गुणवाचक है, कि संख्यावाचक, की परिमाण बोधक। देखो संख्या और परिमाण ये तो हो नहीं सकता, क्यों। झूठर्रा का अर्थ क्या होता है सबसे पहले देख लीजिए। झूठर्रा का अर्थ होता है झूठ बोलने वाला, इसका हिंदी मीनिंग होगा झूठ बोलने वाला। तो देखो परिमाण बता रहा है कि कितना झूठ बोलता है, सुनिए ना बोल रहा है वो बहुत झूठ बोलता है, ज़्यादा झूठ बोलता है, ये होता है तो परिमाण बोधक होता, तो ये तो सही नहीं हो सकता। संख्या बता रहा है क्या वह एक झूठ बोल रहा है क्या वह 2 झूठ बोल रहा है क्या, नहीं, वो तो ऐसा कुछ हमको बता नहीं रहा है। सार्वनामिक विशेषण ये भी नहीं हो सकता हमारा, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा गुणवाचक। क्यों, क्योंकि झूठ बोलने वाला मतलब किसी व्यक्ति की विशेषता बता रहा है कि वह झूठर्रा है। ओके, वह उसके गुण को बता रहा है। ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, धर के उसन्ना मुहावरे का अर्थ क्या है। विनाश करना, दंडित करना, समाप्त करना, अपमानित करना। इसका आंसर हो जाएगा विनाश करना। ठीक है। रंधनी खोली में कौन सा समास है। चलिए कमेंट में सबसे पहले मेरे को बताइए रंधनी खोली का मतलब क्या होता है। जो बच्चे गांव में रहते होंगे उसको पक्का पता होगा। तो रंधनी खोली का मतलब होता है किचन, जो हमारा खाना बनाने का जगह होता है उसको गांव में रंधनी खोली कहा जाता है। ठीक है, मतलब छत्तीसगढ़ी भाषा में उसको रंधनी खोली कहते हैं। तो मतलब रांधने की खोली, खाना पकाने का जगह, अगर हम उसको एलेबरेट करेंगे तो
तो क्या द्वंद्व समास है क्या, ये अव्ययीभाव है या कर्मधारय है कि तत्पुरुष है? तो खाना बनाने वाली जगह को क्या बोलेंगे, मतलब रांधने की जगह को क्या बोलेंगे, तत्पुरुष समास, रंधनी खोली बोलेंगे। ठीक है, सामान्य ज्ञान के प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, जीके के प्रश्न। सिंधु सभ्यता के लोग कैसे थे, शाकाहारी थे, मांसाहारी थे, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे कि कुछ भी नहीं थे, मतलब इनमें से दोनों नहीं थे? तो ये आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी थे। बट व्यापम इसका आंसर क्या लेता है वो देखने वाली बात है, क्योंकि हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुआ था जिसमें कहा गया था कि सिंधु सभ्यता के लोग मांसाहारी भी थे। अब व्यापम इसका आंसर क्या लेता है ये देखने वाली बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अम्लीय वर्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के अवक्षेपण के कारण होता है। सेकंड है पीएच मान कम होता है 5 से। गीले एवं सूखे रूप में हो सकता है क्या? तो देखो, सबसे पहले तो थर्ड नंबर को काट दो। क्यों काट दो? क्योंकि अम्लीय वर्षा, भाई वो वर्षा हो रहा है तो क्या सूखे रूप में पॉसिबल है? नहीं, पानी सूखा होता है कि गीला होता है? गीला ही होता है ऑब्वियसली, तो ये नहीं हो सकता हमारा। अब देखो, ओनली थर्ड वाला ऑप्शन हमारे पास है क्या? नहीं है। तो देखो सेकंड वाला, फर्स्ट वाला तो एकदम करेक्ट है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के अवक्षेपण के कारण होता है अम्लीय। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा और तीसरा। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? चलो, अब ये तो बच्चा बच्चा जानता होगा, इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885। पूरा डेट के साथ याद रखिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? बाणभट्ट, चंद्रगुप्त, चाणक्य या मेघास्थनीज? देखो, बाणभट्ट नहीं हो सकता, चंद्रगुप्त नहीं है, चाणक्य या मेघास्थनीज आप कंफ्यूज हो सकते हैं। मेघास्थनीज की पुस्तक का नाम था इंडिका। ठीक है, तो चाणक्य की पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिए, अर्थशास्त्र मतलब किस विषय से रिलेटेड है? तो यहाँ एक अर्थशास्त्र नाम से अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स का इसमें एलेबरेशन नहीं है, इसमें है राजनीति का एलेबरेशन है। ओके, मतलब पॉलिटी का। 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्र समर था, ये किसने कहा था? ये कहा था वी.डी. सावरकर ने। इसमें से 3 आपको मेन कैरेक्टर के बारे में याद रखना था। एक तो वी.डी. सावरकर, दूसरा आर.सी. मजूमदार और तीसरा आप मेरे को कमेंट करके बताइए। ठीक है, ग्रीन क्रेडिट कार्ड कार्यक्रम शुरू किया गया जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जमीनी स्तर का जन आंदोलन, अपशिष्ट प्रबंधन के लिए बेहतर पद्धतियाँ, प्रदूषण उपशमन गतिविधियाँ। मेरे हिसाब से इसका आंसर उपरोक्त सभी होना चाहिए। अब देखते हैं व्यापम क्या आंसर लेता है। टी शब्द खाली स्थान से जुड़ा है, टेनिस से, गोल्फ से, फुटबॉल से या बिलियर्ड से? तो ये जुड़ा है आपका गोल्फ से। ओके, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी या भगत सिंह? तो ये दिया था आपने स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो हमारा छत्तीसगढ़ी और जीके का पोर्शन कंप्लीट हो गया। आगे मैं कंप्यूटर के क्वेश्चंस को सॉल्व कराने वाली हूँ और कंप्यूटर को भी डील करने वाली हूँ। ठीक है, तो बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, फीडबैक देना भी ना भूलें। ओके, बाय।